गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीन्स लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ये क्या होता है देखिए, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, समापवर्त्य मतलब सम अपवर्त्य। यहाँ पे देख लेते हैं अपवर्त्य का अर्थ क्या होता है। अपवर्त्य का अर्थ होता है गुणज। अपवर्त्य मीन्स मल्टीपल। ये गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। जैसे मैंने बोला 4 के अपवर्त्य। 4 के अपवर्त्य मतलब 4 के मल्टीपल्स जो होते हैं। मल्टीपल्स क्या, 4 का टेबल आप पढ़िए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 20, 4 6 24, ऐसे करके मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब 4 के मल्टीपल्स आप लिखेंगे तो उसी को बोलते हैं हम 4 के अपवर्त्य, मतलब 4 के अपवर्त्य या 4 के मल्टीपल्स। इसी तरीके से 8 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, 8 के अपवर्त्य हो जाएंगे 8, 16, 24, 32 एंड 40, इस तरीके से डॉट डॉट आगे तक होते जाएंगे। तो ये 8 के क्या हो गए, अपवर्त्य हो गए, यानी 8 के मल्टीपल्स। तो 4 के मल्टीपल्स मैंने ऊपर लिख दिए हैं, 8 के मल्टीपल्स मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब इन दोनों की बात हो रही, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब क्या, देखिए जैसे 8 4 के मल्टीपल में भी है, 8 के मल्टीपल में भी है। इसी तरीके से 16 4 के मल्टीपल में भी है, 8 के मल्टीपल में है। इसी तरीके से 24 4 के मल्टीपल में है और 8 के मल्टीपल में है। तो ये सब कॉमन मल्टीपल्स हैं। देखिए 8 8 16 16 24 24, ये सब कॉमन मल्टीपल है। इस तरीके से आगे भी आपको मिलेंगे कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 और 8 के सम अपवर्त्य। सम अपवर्त्य मतलब कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे। कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 8 16, जैसे कि मैं बताता 8 16 एंड 24, ये आपके क्या हो गए, 8 16 एंड 24 कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से हम क्या करें, 4 और 8 का, 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त मतलब क्या, कि इन तीनों में सबसे कम कौन सा है, लीस्ट कौन सा है। अब आप देखिए कॉमन मल्टीपल्स तो हमने निकाले, कॉमन मल्टीपल्स 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, लेकिन इन सब में लीस्ट कौन सा है, 8 है। तो 8 आपका हो जाएगा एलसीएम। जो हम एलसीएम निकालते हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से जो एलसीएम निकालते हैं। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स हमने लिख दिया था और मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स मैंने लिख दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए 4 और 8 के, 8 16 एंड 24 डॉट डॉट इस तरीके कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। लेकिन आपको जो है लीस्ट निकालना होगा, तो लीस्ट इसका क्या हो जाएगा, 8। लीस्ट इसका 8 हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि मैंने किया 48 का फैक्टराइजेशन किया, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। 48 का फैक्टराइजेशन मैंने किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से 48 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा और ये 24 का फैक्टराइज इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें मैच कर रही हैं। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का ये जो तरीका होता है पुराना तरीका है, ओल्ड मेथड है। देखिए जैसे मैंने कहा 2 और 2 मैच कर रहा है, तो जो मैच कर रहा है उसको हमने लिख लिया 2। एक बार 2 मैच कर रहा था, फिर दूसरा 2 भी दोनों में मैच कर रहा है, देखिए तीसरा 2 भी मैच कर रहा है। अब 3 और 3 मैच कर रहा है और 2 ये जो जो बच रहा है ये मैच नहीं कर रहा था। तो एलसीएम में क्या करना है हमें, एलसीएम में जितने भी मैच कर रहे हैं उनको लिखना है और जो नहीं मैच कर रहा है 2 उसको भी मल्टीप्लाई में करके लिख लेना है। देखिए यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स 2 मैच कर रहे थे, 3 टाइम्स 2 मैच कर रहा था, जो मैच कर रहा था उसको लिख लिया, 1 2 नहीं मैच कर रहा था और एक 3 मैच कर रहा था, इन सभी को मैंने लिख लिया। इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 का टेबल फिर 2 टाइम्स पढ़ना है, 4 2 ज़ा 8, 8 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है, 8 2 ज़ा 16 और 16 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है, 16 3 ज़ा 48। तो आपका एलसीएम हो गया 48, जो हम लोग ऊपर में देख चुके थे कि जिस तरीके से हम लोग ने ऊपर में देखा कि 4 और 8 का एलसीएम 8 हुआ है, उसी तरीके से 24 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ गया 48। ठीक है, वो आपका बेसिक मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। देखिए इसी तरीके से हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ क्या, एचसीएफ के बारे में हम जानेंगे कि एचसीएफ को बोलते हैं हम क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स महत्तम समापवर्तक।
जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है, कहता है कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः पूरी विभाजित हो जाती है, मतलब कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। देखिए, समापवर्तक मतलब जिसके अपवर्तक क्या हो? समान हो। मतलब अपवर्तक मतलब क्या? कि वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी विभाजित कर दे। जैसे कि मैंने कहा 8 के अपवर्तक मीन्स 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 8 के फैक्टर होंगे 1 से डिवाइड हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, 4 से डिवाइड होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा 8। तो ये हो गए 8 के फैक्टर्स मीन्स 8 के अपवर्तक। इसी तरीके 16 के अगर हम फैक्टर्स निकालें, 16 के अपवर्तक निकालें तो 16 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4, 8, 16। मतलब 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से 16 के ये फैक्टर्स हो गए। अब हमें कह रहा है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन आ गया? देखिए 1 आ गया, कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है दोनों में एंड 8 कॉमन है दोनों में। इस तरीके से 4 आपके कॉमन फैक्टर आए हुए हैं, यानी कि आपके समापवर्तक जो आए हुए हैं 1, 2, 4, 8 आए। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर 8 और 16 के HCF निकालना है, मतलब 8 और 16 का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो 8 व 16 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा क्या? महत्तम माने सबसे ज़्यादा मीन्स हाईएस्ट। तो कॉमन फैक्टर हमारा जो है उसमें सबसे हाईएस्ट क्या है? 8 है। देखिए 1, 2, 4, 8 ये हमारा कॉमन फैक्टर आया था, इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है? 8 है। तो महत्तम समापवर्तक हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसके बाद और देखेंगे आप कि जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें 24 और 48 का HCF निकालना है। जैसे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है मीन्स महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो पहले हम 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड किया, 12 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड किया 3 होगा, 3 1 3, इस तरीके से। और फिर हमने क्या किया? फिर 48 को ऐसे फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखिए 24 का फैक्टराइजेशन क्या क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऐसे 48 का फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया। देखिए यहाँ से 48 का निकाल लिया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से हमने 48 का फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब जब हमको HCF निकालना होगा 24 और 48 का जब HCF निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या कि जो चीज़ कॉमन है उसी को लिखना रहेगा। जैसे दोनों में 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया मैंने, फिर दोनों में 2 कॉमन है 2 लिख दिया, फिर दोनों में 2 कॉमन है 2 लिख दिया, फिर दोनों में 3 कॉमन है 3 लिख दिया। इस तरीके से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 मीन्स 24 दोनों का HCF हो गया। इस तरीके से हमने क्या कर लिया? ये मासा निकाल लिया, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया। इस तरीके से ये हमको आइडिया हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ये हमारा बेसिक तरीका होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद अब जो है जैसे कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट मेथड से निकालना है। जैसे हमने क्या किया कि एक ले लिया मैंने 80 और एक ले लिया मैंने 40, दोनों का हाईएस्ट निकालना है। अगर हमको शॉर्ट मेथड से निकालना है HCF ऑफ 80, 40 दोनों का HCF, तो आप देखिए HCF से कैसे निकालेंगे इसको? शॉर्ट मेथड से। पहले देखिए दोनों में क्या है? 0 है, तो एक तो 0 रहेगा ही दोनों में। भाई दोनों में 0 है तो मैंने 0 कर दिया, मीन्स दोनों में 10 है। 0 का मतलब क्या हुआ कि एक 2 और एक 5 मिला के 10 होता है। तो 10 में एक 0 है, मतलब दोनों में 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक 10 दोनों में, तो मैंने क्या किया? एक 10 अलग कर लिया। अब 8 और 4 दोनों किसके टेबल में आ जाएंगे? दोनों 4 के टेबल में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर लिख दिया मैंने 4, तो दोनों का HCF कितना हो गया? 40। इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक से मेथड देखिए ऐसे तरीके से। जैसे मैंने कहा एक 36 है और एक है आपका 12 या 8, मान लिया मैंने 18 है, इन दोनों का HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 36 एंड 18 दोनों का HCF क्या हो जाएगा? अब देखिए 36 और 18 का HCF पहले ये देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन में देखिए 9 के टेबल में 36 आता है, 9 टेबल में 18 भी आता है, तो 9 तो दोनों में कॉमन बन रहा है। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18। अब देखिए 18 के टेबल में भी दोनों आता है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 मीन्स 18 आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इस तरीके से आपको जैसे और देख लीजिए
मैंने कहा 54 और आपका 20 का HCF देख लीजिए, 54 और 20 का HCF। जैसे मैंने कहा HCF ऑफ 54 एंड 20, जैसे मैंने कहा HCF ऑफ 54 एंड 20। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखिए 5, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 मिलकर 0 बनता है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करें 0 होगा, लेकिन यहाँ तो 0 है नहीं, मीन्स यहाँ पे 5 नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है, क्योंकि लास्ट में ये 54 है, 54 को अगर 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 27। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 20, ये इसको फैक्टराइजेशन जब करेंगे 54 का तो 2 इंटू 27 हो गया। लेकिन 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन बन रहा है, दोनों में 2 और 2 मिल रहा है, मीन्स HCF कितना हो जाएगा इसका 2। बाकी 5 तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है नहीं, इसमें 54 में 0 इसमें है, तो 5 भी कॉमन नहीं है। 4 में 2 इसमें भी है मिल रहा है और 2 इसमें भी मिल रहा है, बाकी 27 में 2 है नहीं, तो इसलिए HCF कितना आ जाएगा आपका 2। इस तरीके से आपको थोड़ा सा HCF पर ध्यान देना है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं कल दूसरा वीडियो तैयार करूँगा नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।